ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब हम बात संसद की कार्रवाई की भी करेंगे और साथ ही साथ विपक्षी गठबंधन की भी करेंगे, जिसकी शुरुआत हम साथ साथ हैं से शुरू हुई थी और अब हम आपके हैं कौन तक पहुंच चुका है। यानी कि एक दूसरे को पहचानने को राजी नहीं है, क्योंकि सियासी हित जो है वो टकरा रहे हैं, वोट बैंक जो है वो टकरा रहे हैं। अडानी समूह पर लगे आरोपों और संभल हिंसा समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर संसद में विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण अब तक संसद के दोनों सदन ठीक से चल नहीं पाए हैं। आज भी गतिरोध बरकरार रहा। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोनों ही सदनों में जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाने हैं, लेकिन रोज ही शोर शराबे की वजह से कार्यवाही बाधित हो रही है। अडानी के मुद्दे पर कांग्रेस संसद सत्र को नहीं चलने दे रही है। हालांकि सत्र के दौरान इंडिया गठबंधन में फूट साफ देखने को मिल रही है। टीएमसी ने अडानी मामले से अलग रुख अपनाया है। टीएमसी सिर्फ एक मुद्दे पर संसद की कार्यवाही को बाधित करने के पक्ष में नहीं है। उसके नेताओं ने कहा है कि वे अडानी मुद्दे पर कांग्रेस के साथ विरोध में खड़े नहीं रहेंगे। आज विपक्ष की बैठक में भी टीएमसी ने हिस्सा नहीं लिया। टीएमसी ने कांग्रेस से अलग रहने की रणनीति अपनाई है। इंडी गठबंधन की फूट दिल्ली में भी साफ देखी जा सकती है। कुछ महीने पहले लोकसभा चुनावों में साथ मिलकर लड़े आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की राहें आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जुदा दिखाई दे रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कांग्रेस से दूर रहकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो ये वहीं कांग्रेस ने भी दिल्ली की सभी 70 सीटों पर न सिर्फ अलग चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बल्कि दिल्ली न्याय यात्रा के जरिए पार्टी आप सरकार के 12 सालों के भ्रष्टाचार सहित कई नीतियों का विरोध कर जनता के बीच जा रही है। तो जो कहा कि जिस तरह से ये शुरुआत हुई थी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समेत, क्या कुछ कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, आइए सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं। देश जनतंत्र है और स्वाधीन देश है। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना और जिस तरह से हमने कहा कि जब इस गठबंधन की शुरुआत हुई थी तो बहुत जोर शोर से कि हम बड़ा मजबूत जोड़ है इसमें और ये टूटेगा नहीं, लेकिन हम साथ साथ हैं से लेकर हम आपके हैं कौन तक पहुंच चुके हैं। तो अभी चंद महीने पहले जिस तरह से लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर लड़े थे और बहुत सारी गलबहियां आपने टीवी कैमरों पर मंचों पर देखी थी, वो अब अलग हो चुकी है, राहें जुदा हो चुकी हैं। क्या इसमें कुछ सियासत भी छिपी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी क्या कुछ कह रही हैं, आइए ये देखते हैं। मुझे पता है कि गोविंदपुरी वालों के बढ़े हुए पानी के बिल आ रहे हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है फिर से उनकी सरकार बना के भेजिए, सारे पानी के बिल माफ हो जाएंगे, किसी को पानी के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गजब हाल है। अब आप सोचिए कि ये दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, पानी के बढ़े हुए बिल दिल्ली सरकार भेज रही है। ये कह रहे हैं कि अभी हम मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, जब केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री चुन लिए जाएंगे तब ये बिल माफ हो जाएंगे। जनता समझदार है, इस बात की उम्मीद है। भाजपा नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि जिस तरह लोकसभा में केजरीवाल जी को हराया था, उसी तरह से विधानसभा में भी हराएंगे। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस से बिना समझौता किए और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है सदन चलाने की। जो संसद में गतिरोध है इसको लेकर की भी बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सदन चलाए। हम चाहते हैं, ये सरकार का काम है सदन चलाना। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम, विपक्ष का कर्तव्य बनता है, विपक्ष का धर्म है कि जनता के मुद्दे उठाना, और सरकार का धर्म बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो सदन चलाए। तो बहुत सारी चीजें नई तरीके से परिभाषित हो रही है। ये सरकार का काम है कि वो सदन चलाए, विपक्ष का काम है कि वो उसमें गतिरोध करे, ये भी नहीं है। सरकार और विपक्ष दोनों मिलकर सरकार सदन चलाते हैं, दोनों की ही जिम्मेदारी होती है। इस बात को भी समझने की जरूरत है। फिलहाल इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर वो भी जुड़े हुए हैं।
शैलेंद्र, सबसे पहले आपके पास आएंगे। जिस तरह से सदन की कार्यवाही बाधित हो रही है, संसद बाधित हो रहा है, क्या कुछ रणनीति अपनाई जा रही है? अभी आपने जयराम रमेश को सुना, वो कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी है सदन चलाने की। तो फिलहाल सरकार जरूर कोशिश कर रही होगी कि सदन चले, लेकिन जिस तरह से सदन ना चलने देने के लिए अगर कोई किसी की मंशा ही है, विपक्ष की मंशा ही है कि नहीं चलने देंगे, आप चाहे कुछ भी करें, तो कैसे चलाया जाएगा? ये देखिए, अभी मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देता हूं कि जो सर्वदलीय बैठक हुई, लोकसभा अध्यक्ष ने फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई थी। हम जानते हैं कि जब भी गतिरोध होता है तो एक पहल होती है लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से या राज्यसभा के सभापति की तरफ से कि गतिरोध टूटे, सत्ता और विपक्ष के बीच एक सहमति बने। तो अभी जो बैठक हुई उसमें ये सहमति बन गई है कि कल से सुचारू रूप से सदन चलाया जाए, लोकसभा कल से चलेगी, ऐसा एक सहमति बनी है तमाम फ्लोर लीडर्स के बीच। और किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत में बताया भी है कि संविधान पर जो चर्चा की मांग थी वो भी 2 दिन इसके लिए तय किए गए हैं, संविधान पर उस पर चर्चा भी होगी और कल से सदन सुचारू रूप से चलेगा। तो जो गतिरोध है वो अब खत्म हो गया है कल से, जैसा कि अब एक सहमति सी बन गई है। लेकिन आज हमने देखा उससे पहले आज भी वही नजर रहा जो पिछले हफ्ते 4 दिन देखने को मिला था लोकसभा और राज्यसभा में। उसके बाद आज जब दिन भर के लिए कार्रवाई स्थगित हुई तो लोकसभा अध्यक्ष ने दोपहर बाद फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई थी। इसमें तकरीबन सभी प्रमुख दलों के नेता, सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो प्रमुख दल हैं उनके जो फ्लोर लीडर्स हैं, जो नेता में उन पार्टियों के जो नेता हैं जो नुमाइंदगी करते हैं सदन के अंदर, उन्हें बुलाया गया था और उसमें तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई कि क्या कुछ विपक्ष चाहता है, किन मुद्दों पर चर्चा चाहता है। तो एक सहमति बन गई है, कल से लोकसभा सुचारू रूप से चलेगी, ऐसा फैसला हुआ है, एक सहमति बन गई है। और जिन मुद्दों पर चर्चा विपक्ष चाहता है वो भी एक समय निर्धारित कर दिया गया है कि विपक्ष उस पर चर्चा करे, क्योंकि सरकार पहले भी ये कह रही थी कि किसी भी मुद्दे पर उसे चर्चा को लेकर कोई ऐतराज नहीं है। जी बिल्कुल, तो ये एक अच्छी खबर आपने दी है कि सदन आगे चलेगा। दिल्ली की सियासत पर भी आपसे बातचीत करेंगे कि जिस तरह से साथ साथ चलने से लेकर अब राहें जुदा हो रही हैं, उस पर भी आपसे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर विनोद मिश्रा जी को जोड़ेंगे। विनोद मिश्रा जी, आपने अभी देखा कि किस तरह से ये जो सारी सियासत है, एक गतिरोध कहीं ना कहीं जो संसद में देखने में मिला, उसमें भी आपस में रिफ्ट देखने को मिल रहा है, चाहे वो टीएमसी की बात हो या दूसरी पार्टियां हैं कांग्रेस और टीएमसी के बीच में। और अब दिल्ली की जो सियासत है उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने खड़ी दिखाई दे रही है। कैसे आकलन करेंगे इस सियासत का? निखिल, आपकी रिपोर्ट में आपने जो जयराम रमेश जी को भी सुनाया था, तो अब जयराम रमेश जी जो बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो इस बात को जान रहे हैं कि देश में इसका मैसेज गलत जा रहा है जी, क्योंकि वो जिस तरीके से लगातार संसद की जो कार्रवाई है उसको लगातार स्थगित करवा रहे हैं और ये हो हंगामा करके और एक तरह से अपना पावर दिखा रहे हैं कि विपक्ष की एकता की ये चट्टानी एकता के कारण ऐसा हो रहा है। दरअसल ऐसा हो नहीं रहा है। दरअसल ऐसा नहीं इसलिए हो रहा है कि जो सुबह सुबह जब फ्लोर के जितने भी पार्टी के लीडर हैं उनकी मीटिंग में ऐसा ट्रेडिशन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से था कि वो सुबह में एक मीटिंग करते थे। अब पिछले दिनों से वो देख रहे हैं कि उसमें कई लीडर जो है वो नहीं आ रहे हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस पार्टी को ये लगने लगा है कि जब विपक्ष में इंडिया गठबंधन में, चाहे यूपी में हो और अन्य स्टेट में, अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन वो जीत के आए हैं और अब उद्धव ठाकरे की पार्टी को देखिए किस तरह से कांग्रेस के साथ में उतना भावें जो है अलग पार्टी के नेता अपने अपने खिलाफ में बयानबाजी करना शुरू कर दिया है। तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को सीधे सीधे ये बात का मैसेज है कि राहुल गांधी उसका नेता नहीं हो सकता। वो कई बार बता चुके हैं टीएमसी के नेता कि भाई एक बार आप इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को बदल के देखो, ममता बनर्जी इसके सबसे बेस्ट चॉइस है। तो पार्लियामेंट में एक ये भी प्रदर्शन है कि आपको ये बताया जा रहा है, मैसेज दिया जा रहा है कि तुमसे नहीं होगा जी। और इस बात के लिए जब आप ये देखते हैं कि राजनीति अंदर की और बाहर की आप देखिए तो दोनों का एक अलग अलग सिर्फ मैसेजिंग है कि पब्लिक में हम एक परसेप्शन बनाए। उसी परसेप्शन में जब आप दिल्ली में आते हैं तो मैं जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आज़ादी के बाद ये सब पहली बार हुआ होगा कि गांधी परिवार के लोगों ने कांग्रेस को वोट देने के बजाय आम आदमी पार्टी को वोट किया था नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी से। और उस समय में राहुल गांधी ने ये बात कहते हुए बताई थी लोगों को कि ये हमारी विपक्ष की एकता का ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को वोट करने जा रही है। अब आप सोचिए कि ये 4 महीने नहीं हुए हैं
और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कैसे दोनों दल अपने अपने आरोप प्रत्यारोप को लेके खुल के लोगों के बीच में आई है और केजरीवाल साफ मना कर रहे हैं कि हमारा कोई गठबंधन नहीं है। तो ये सतही तौर पे लोगों को समझ में आने लगी है कि ये साफ गठबंधन का माने सिर्फ व सिर्फ सत्ता हासिल करना है, उसमें कोई आपकी ना कोई विचारधारा है, ना कोई आपकी कोई आइडियोलॉजी के साथ साथ आपके पार्टी और नेतृत्व को लेके कहीं भी कोई एक ऐसी राय नहीं बनती है। तो ये जो ये तुक्के की सियासत में जो केजरीवाल की एक सियासत रही है, उसमें कांग्रेस अपने को कहीं से फिट नहीं बैठा पा रही है। पंजाब आप उसका उदाहरण देख लीजिए, दिल्ली में अब यही होने वाला है। तो आप ये चीज का ये देखिए कि सिर्फ जनता को समझने की जरूरत है कि परसेप्शन की राजनीति में जो बात आप कह रहे थे, बहुत शानदार आपने बात कही कि सीएम इसी लोगों को कह रही है कि भाई ये बिजली बिल जो आपको बढ़ी हुई बिजली बिल जो मिला है, वो केजरीवाल को आप मुख्यमंत्री बनाइए, वो आएंगे और बिजली बिल आपका माफ कर देंगे। वही तो उन्हीं क्या सारी पावर्स इस के साथ देश में दिल्ली सबसे निखिल बहुत ये समझने की जरूरत है, पर कैपिटा इनकम में देश के सभी जगह से दिल्ली के लोगों का सबसे ज्यादा इनकम है। क्या दिल्ली के लोगों की इतनी बेचारगी है कि जिस बात को लेके केजरीवाल रेवड़ी सम्मेलन बुलाते हैं, रेवड़ी पे चर्चा बुलाते हैं, अतिशी बिजली के बिल और ये इस बिल को दिखाती है कि चिंता नहीं करो हमारी बिजली तुम्हारी बिल ये माफ हो जाएंगे, तो ये हास्यास्पद लगता है। ठीक है, एक बार मैं शैलेंद्र के पास जाना चाहूंगा। शैलेंद्र, जिस तरह से एक ये जनता के बीच में न्याय यात्रा कांग्रेस निकाल रही है, अब आमने सामने होंगे। अभी चंद महीने पहले लोकसभा चुनावों में एक साथ गलबहियां डाले मिले, अब एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहेंगे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस। कैसे कैसे क्या दृश्य आप दिखाएंगे हमारे जो दर्शक हैं, क्या समझाएंगे किस तरह की इस सियासत को? देखिए, लोकसभा में हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ खड़े थे और कहीं साथ हरियाणा नहीं भी खड़े थे। एक चीज इसमें जोड़ दूं, ममता बनर्जी के साथ भी आप देख चुके हैं, टीएमसी उसी पे मैं आ रहा था। एक चीज जोड़ दूं कि हरियाणा का हिसाब बैलेंस तो नहीं कर रहे हैं केजरीवाल। तो वही मैं कह रहा था कि लोकसभा में भी देखें तो आप कुछ राज्यों में ऐसा लग रहा था कि नोरा कश्ती है और वहाँ आम आदमी पार्टी जगह नहीं देना चाहती थी पंजाब जैसे जगह राज्यों में कांग्रेस पार्टी को, और हरियाणा में आपने देखा कि क्या कुछ हुआ। और अब दिल्ली में बहुत स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने जा रहा है। तो ये दिखाता है कि ये दोनों दल ऐसे तो कोशिश करते हैं कि बीजेपी के खिलाफ वो इंडी गठबंधन वो एक जैसा दिखने की कोशिश करे, लेकिन जब बारी आती है दिल्ली में सीट समझौते की, तब वहाँ आम आदमी पार्टी मुकर जाती है, या फिर जब हरियाणा में बारी आती है कांग्रेस की तब वो वहाँ मुकर जाती है। तो फिर खुद में आपस में प्रतिस्पर्धा भी है और साथ रहना भी है। तो ये किस तरह की सियासत है, ये जनता बेहतर समझती होगी कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी की, क्योंकि कई मुद्दों पर हम देखते हैं कि सदन के अंदर प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। टीएमसी में भी, आम आदमी पार्टी में भी कांग्रेस से इतर वो कुछ मुद्दे उठाते हैं। टीएमसी के एक सांसद ने तो राज्यसभा में चिट्ठी भी लिख दी कि उनकी जो चेयर है वो थोड़ी जो उनका जो बैठने का स्थान है वो बाकी टीएमसी सांसदों के पास कर दिया जाए। लोकसभा में भी ये इस तरह की चर्चा है मीडिया में, और कुछ टीएमसी सांसदों ने कहा है कि वो उनके जितने सांसद हों एक साथ बैठें तो बेहतर होगा। तो क्या कांग्रेस से दूरी दिखाने की भी एक तरह से संकेत चल रहा है? क्योंकि ममता बनर्जी कई मुद्दों पर देखें तो कांग्रेस पार्टी से इतर बयान देती रही है, और सदन के आप देखें इस वक्त जब शीतकालीन सत्र चल रहा है तो बैठक में ना जाना और ये कहना कि हाँ नहीं सत्र चलना चाहिए, अंदर बातचीत होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। तो टीएमसी का रुख पहले दिन से थोड़ा सा अलग रहा है कांग्रेस पार्टी के मुकाबले। और अब आप आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, वो दिल्ली में कोई स्पेस कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ना नहीं चाहती। तो फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कैसा रिश्ता है? जनता ये सवाल जरूर पूछ रही है और देख भी रही है। जी, निश्चित तौर पर ये सवाल पूछ रही है और देख भी रही है। बहुत सही और सटीक बात कही आपने शैलेंद्र, और जिसको कहते हैं ना कि कहीं रहीम कैसे निभाए केर बेर के संग, वाह डोलत रस आपने जाके फाटत अंग। तो कैसे साथ साथ चलेंगे ये जनता देख रही है और अभी तक उसने देखा भी है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए शैलेंद्र आपका और विनोद जी आपका। तो इस वक्त के इस